चलो हो गया लिख के मैडम लोग करो करो। चलिए तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्लास क्या होता है, जैसे हम लोग निकाले अभी टीवी गामा माइनस क्या होता है, कांस्टेंट होता है T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1 होता था। जैसे हमको पता है क्लास PV इज इक्वल टू NRT होता है, अगर N1 हो क्लास तो PV इज इक्वल टू RT हो जाता है। तो T अगर फाइंड करना तो PV अपॉन R हो जाएगा, और ये T की वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो कुछ हमको ऐसा फॉर्मूला लेगा। ठीक है, फिर हम क्या बोले यहाँ पर कि PV गामा इज क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। बस इतना ही देंगे, बाकी वो तो पहले का ही है। हो गया लिख के। इधर बोल क्या करे, क्या करे फिर लेके इसको। चलो छाप लिए। चलेगा, देखो यहाँ पर देखो एडियाबेटिक का दूसरा क्या है, आइसोथर्मल। क्या है, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल है। अब देखो दोनों में क्लास कंपैरिजन क्लास क्या करना अपने को, देखो एडियाबेटिक के अंदर क्लास क्या निकल गया, पीबी इज इक्वल टू के अपॉन V1 रहेगा, पावर में कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 रहेगा। और ये कौन सा था, आइसोथर्मल, सॉरी कौन सा था ये, आइसोथर्मल। ठीक है, बात करें क्लास एडियाबेटिक की हम लोग, तो यहाँ पर देखो पीबी इज इक्वल टू के अपॉन V के पावर में क्या है, गामा है, क्या आएगा गामा, क्या आएगा गामा आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ गामा की वैल्यू बढ़ी या 1 बढ़ा है,
गामा बड़ा कि बोलो, गामा बड़ा ना, 1 से बड़ा होता है। अब मैं क्लास यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये ग्राफ क्लास बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे क्लास बताओ, अगर आइसोथर्मल क्लास है, ये कौन सा वाला है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है क्लास। देखो y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स आया है, तो बड़ा अपना हाइपरबोला पैराबोला कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ कभी देखिए आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये कौन सा बनाया मैंने, ये बनाया मैंने आइसोथर्मल, किसका बनाया है, आइसो थर्मल। यहां पर कुछ ऐसा कर दो, V1 ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, P हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने किसका फाइंड किया, ये था आइसोथर्मल का। अब आइसोथर्मल में क्लास देखो यहाँ पर दिख रहा है 1 था, और यहाँ पर क्या है, ये गामा है, तो 1 से ज्यादा 1 से कम होगा, कम। अब मुझे बताओ, अगर डिनोमिनेटर क्लास बढ़ता है तो ओवरऑल बताओ क्या होगा, कम होगा ना। ये प्रेशर और ये प्रेशर में कंपेरिजन करने जाओगे तो दोनों में कौन सा प्रेशर कम आएगा, नीचे वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा मतलब ज्यादा होगा वही लो, मतलब क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पी कम हो जाएगा। यहाँ पर क्लास ये आइसोथर्मल हो गया, तो इसका मतलब क्लास जो एडियाबेटिक बनेगा वो आइसोथर्मल से कम होगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये थोड़ा स्टिफ ज्यादा रहेगा, क्लियर है, क्योंकि गामा की वैल्यू ज्यादा थी, समझ पाए क्या बोला मैंने, ठीक है। तो नीचे वाला कौन सा है, ये एडियाबेटिक, कौन सा है, एडियाबेटिक का है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल का, ये कौन सा है, दोनों में कंपनी समझ में आया। रीजन कैसे पीछे देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, गामा है, गामा 1 से ज्यादा होता है, तो ये डिनोमिनेटर में ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आइसोथर्मल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि वर्क डन किसका ज्यादा होगा, वर्क डन किसका ज्यादा होगा, बताओ, आइसोथर्मल का या आइडियाबेटिक का, आइसोथर्मल का, ठीक है। तो आइडिया, हाँ क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन किसका ज्यादा होगा, वर्क का डन किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, किसी का मुझे, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। क्लियर है क्लास, इतनी कहानी क्लियर है, मोबाइल अंदर ले जा, समझ में आया, कोई आपत्ति यहां तक, बोलो। चलो एक क्वेश्चन क्लास देता हूँ जो बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। V1 से V2 है क्लास, एक्सपांशन है, क्या है, एक्सपांशन कराओगे आप, तो बताओ ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आइसोबारिक, बी ऑप्शन आपके सामने क्लास आइसोथर्मल, और सी है क्लास एडियाबेटिक, और डी है आपके सामने आइसोकोरिक, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बताना, क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ऑप्शन ए आपके सामने है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, W1, W2, W3 और W4।
चलो बताइएगा। वर्ड क्लास आपको बताना है। चलो ग्राफ बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो आइसोबारिक में क्या होता है क्लास, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में ऐसे। अभी देखो एडियाबेटिक ग्राफ किसे बनाते हैं हम लोग, आइसो में बनाया ना। प्रेशर में क्या, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और वी में क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वी कांस्टेंट। आइसोकोरिक में क्या होगा, वी कांस्टेंट। एक ग्राफ बनाओ, उसके बाद देखते कितने लोग आते हैं। ट्राई करो पहले। गरम हो रहा है गरम। चलो हो गया लिख के। बोलो क्या है आंसर। हम्म हम्म। बोलो जल्दी बोलो। देखो ये वी रहेगा नीचे, ये क्या होगा, ये पी होगा। अब देखो तो आइसो बारिक में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। बात करें क्लास आइसोथर्मल में क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। और एडियाबेटिक में क्या होगा, थोड़ा और स्टिफ हो जाएगा। ठीक है। और आइसोकोरिक में तो जीरो आएगा। वर्टन क्या आता है, जीरो आता है ना। तो चेक करो ज्यादा वर्टन कहाँ पर होगा। तो ये आइसोकोरिक आइसो बारिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, और ये एडियाबेटिक हो गया। ये तो वो छोड़ दो। बताओ V1 से V2 सबसे ज्यादा वर्टन कहाँ होगा, आइसोबारिक में। आइसोबारिक बोले तो W1, ये आइसो W2, ये W3, और ये W4। बताओ क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है।
बाकी नीचे का ये क्लास फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई डेरिवेशन देख लेते क्या है फटाफट। देखो अब ये फॉर्मूला क्लास पता रहेगा आप सभी को, डेल्टा क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर किसके लिए बोला है, एडियाबेटिक के लिए बोला है, और एडियाबेटिक के अंदर क्लास कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ये पता है। तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब बताओ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्लास क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू होता है, और हमको पता है डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है। और डेल्टा यू क्या होता है एन सी बी टी टू माइनस टी वन या डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये वाला इसको पुट कर दो यहाँ पर, और ये वाला इसको पुट कर दो, पुट कर दिए, ठीक है। पुट करने के बाद में क्या देखो पी एक्सटर्नल जो इसको क्लास में इसको मैं पी टू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ पी टू लिख दिया, ठीक है। अब क्लास क्या करोगे एन सी बी टू माइनस एन, ये जो नॉर्मल रहेगा कुछ भी देखिए हमें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई लिख दिया, क्या किया देखो एन सी बी को मल्टीप्लाई करोगे आप, एन सी बी टू हो जाएगा माइनस एन सी बी टी वन हो जाएगा, क्लियर है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू क्या यहाँ पर देखो माइनस पी टू वी टू माइनस वी वन। अब हम सभी क्लास पता है यहाँ पर ये पता है, देखो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस हम सभी को क्लास पता है, देखो V इज इक्वल टू क्लास देखो पी इज इक्वल टू क्या होता है nRT होता है, ठीक है। अगर मुझे V की वैल्यू क्लास फाइंड करना बताओ क्या हो जाएगा nRT अपॉन P हो जाएगा। अगर V1 के लिए फाइंड करना हो तो यहाँ पर P1 और T1 हो जाएगा। अगर T2 के लिए फाइंड करेंगे तो T2 और P2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 लगा है, 2 यहाँ पर क्या है T1 और P1, क्लियर है। चलो अब क्लास क्या करोगे आप, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कॉमन निकाल कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ही वैल्यू पुट किया गया है, ठीक है। ये तो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए, nRT माइनस nRT वन P1, इसको मल्टी वो कर दो nRT1 nRT2 माइनस P2 अपॉन P1 nRT1, मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया मैं कॉन्सेंट्रेशन में, इसको मल्टीप्लाई को सही यहाँ से तो माइनस निकल के आ जाएगा, और P2 अपॉन ये P2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा P2 अपॉन P1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है P2 अपॉन P1 है, और क्या है nRT1 अपॉन, अच्छा इसको वो रीअरेंज किया, क्या किया रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद में क्लास यहाँ पर क्या निकाला है, यहाँ पर सी वी कॉमन निकाला है, T2 को बाहर लेके आप क्या करोगे आप सी बी प्लस क्या ले लिया है R ले लिया है, वही रहेगा ना। देखो कॉमन क्या है बाहर आ गया है सी बी प्लस R, एन कहाँ गया, एन को 1 मान के साथ करेंगे। चलो P2 अपॉन P1, यहाँ पर क्या निकालोगे
T1 बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अभी इसको उधर भेज दो, जो रिमेनिंग पार्ट है क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1 अपॉन Cp, C प्लस इसको मैं ये बोल सकता हूँ Cp, पीछे देखो हमने पढ़ा था P2 अपॉन P1 R प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर Cv हो जाएगा। क्लियर है, देख लो ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन भूल भी की तो मसला नहीं, ठीक है। अच्छा इसको काटे यहाँ पर हम लोग काट देंगे, ठीक है। चलो काटो फटाफट। उधर का हो गया लिख के, शाह आलम, समझ में आया, एक बार वापस एक्सप्लेन करो क्या। P2 ले रहे, फाइनल है ना, फाइनल फाइनल। कल कॉलेज की छुट्टी है, मस्त। कल थोड़ा इससे पढ़ा रख दो क्या, केमिस्ट्री का 11 से बुलाऊं तुम लोगों को, 11 से 9 मजा आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं, महा मैराथन। हाँ, छुट्टी उट्टी क्या होता है, छुट्टी क्या होता है खालिजा। हाँ हर जगह होता है, बट हमारे यहाँ नहीं होगा। मैं तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में डालेंगे, सिलेबस कराना 15 तारीख तक तो होगा नहीं, नजर नहीं आ रहा मुझे दूर दूर तक। अभी थर्मो कितना हो गया, थर्मो में अभी जाएगा 7 लेक्चर हो जाएगा, अभी 6-7 लेक्चर हो गया। उधर का लिख के थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ, ठीक है, बहुत काम है अपने को, बहुत सारा चैप्टर बाकी है। उधर का मिठाओ, उधर का मिठाओ। चलो जो क्वेश्चन क्लास कराया था घर पे आके कर लेना एक बार वाला।
क्या हुआ, क्या मैडम लोग? जोया कहाँ चली गई? हो गया इधर का लिख के? एक ग्राफ बनाना मुझे, ग्राफ। बेटा छुट्टी नहीं दे सकते, समझ, हमारी मजबूरी थोड़ा। और आपका लेक्चर नहीं है ना? क्यों नहीं रहेगा मेरा लेक्चर? मेरा लेक्चर ज्यादा रहेगा कल। टाइम चेंज नहीं करना है, सेम टाइम रहेगा। नहीं नहीं, तुम मत देखो, तुमसे यहाँ तो होता नहीं, तुम घर में बैठे देखो। चलो सॉल्व करो, बातें मत करो, क्लास सॉल्व करो। काम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, हाथ में दांत दिखा रहे हैं।
चलो बताओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। अच्छा देखो, पेपर में क्लास एक चीज ये भी होता है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी लगाना रहता है ऑप्शन को देख के, ठीक है। ये नहीं देगा, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पर देखो 450 450 450, तीनों 450 है, तो 75% चांस क्या है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो रहेगा ही। डिफर कहाँ पर होगा, इसमें डिफर होगा ना, ये तीनों अलग है ना, तो पेपर में पहले ये निकाल लो, नहीं समझे? नहीं फर्स्ट नहीं है, सेकेंड, सेकेंड में नहीं है, थर्ड पता नहीं मुझे। चलो देखो, W इज इक्वल टू क्लास क्या होता है, Q प्लस डेल्टा ही होता है ना, डेल्टा इज इक्वल Q प्लस W, ठीक है। और कुछ बोला इसमें, तो Q अगर क्लास क्या हो जाएगा, जीरो, बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए से बी बात करें, पर डब्ल्यू की बात करें ना, ए से बी, डब्ल्यू ए से बी क्या होगा, ये फाइंड करना। कहाँ पर, ये 9 नहीं बेटा, क्यू है ये, ठीक है। चलो हाँ क्यू है वो। अब देखो, अब बताओ क्लास में क्या है, वी कांस्टेंट है, दिख रहा है, यहाँ से लिखा वी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्लास डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जीरो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्लास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। हमको पता है क्यू निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा, पता है क्या होता है, एन सी वी, और क्या होता है डेल्टा टी, क्यू बी इज इक्वल टू एन कितना 1 दिया हुआ है, इंटू सी बी कितना 3/2 आर होता है, T2 माइनस T1, बताओ क्यू इज इक्वल टू 3/2 आर कितना आएगा, T2 कितना दिया हुआ है 600 माइनस कितना आ जाएगा, क्यू आ गया है 300 आर इंटू 300 कितना हो जाएगा 150, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 450 आर हो गया, ठीक है। चलो मतलब लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, अभी एक ही मिला, 3 तो सही है ना, ठीक है। आप बताओ क्लास क्या कर रहे हैं, अब हम लोग निकालना क्या है, डब्ल्यू सी ए निकालना है, क्या निकालना है, सी ए। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला क्लास पता है आपको, इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने कभी, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, माइनस एन दिया 1 इंटू आर रहने दो, क्योंकि आर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, बताओ कितना होगा, T2 माइनस T1 बताओ कहाँ पर है, सी ए, सी से ए, बताओ T1 450 माइनस 300, 150 आ जाएगा, 150 आर आएगा। चलो अब इसमें क्या फाइंड करना अपने को, क्यू डेल्टा इज इक्वल, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसको वो कर इधर लेके आ जाओ, तो इसको इधर भेजते हो तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना लगेगा, एन सी वी डेल्टा,
डेल्टा टी था ना, प्लस कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस होगा, कितना आ जाएगा बोलो, 150 आर आएगा ना। बताओ इसको सॉल्व करो। Q इज इक्वल टू एन कितना दिया 1 इंटू 3/2 इंटू T2 माइनस T1, बताओ इज इक्वल टू 1 माइनस 150। सॉल्व करो इसको, 3/2 कितना हो जाएगा, T2 कितना है 650, और इसका फाइंड करें हम लोग। हाँ चलो अब सॉल्व करो, तो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। कितना आएगा, 225 आएगा। चार सौ में से कितना गया, अच्छा 600 में से अगर 450 का कितना बचेगा, 25 कैसे आ रहा है, चलो सॉल्व बताओ कितना आया, बोलो। बातें मत करो, कितना आया 375, पक्का सही जवाब, ठीक है कितना आएगा 375, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये माइनस जब करोगे आप तो कितना आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो 225 आएगा, ऐसा कुछ आया होगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 375 आर हो जाएगा, ठीक है लिख लो। इसमें लिखे है एक चीज करना बस, यहाँ पर पेपर में यहाँ पर जो है ना ये T2 इसको लिया गया है, इसको T1 लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करना तो इसको क्या लेना, हम लोग पहले इसको लिया था ना T2, जब इसमें करोगे तो इसको T2 ले लेना, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, ये तो गलत आएगा, बाकी तो सही रहेगा। क्या हो गया, हटाओ इसको, शो मैडम लोग बातें नहीं, Aliza and their friends do not talk.
A gas expands adiabatically at constant pressure such that चलो सॉल्व करो। गर्मी हो रही है, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो, बातें नहीं। मैडम लोग बातें बहुत करे तुम लोग। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है। गामा टू गामा गामा such that directly proportional to V upon minus गामा 1/2 रहेगा शायद। V -1/2 -1/2 गामा नहीं हो सकता। गामा कैसे होगा जब मामा नहीं तो गामा कैसे हो सकता है। ओ मैडम दवाई नहीं लेगा आज। मेडिसिन टाइम पे लेने का, समझे। हाँ सीढ़ी पे गिर गया था आप। द वैल्यू ऑफ गामा, गामा ही तो है इस बार। अब हर चीज पूछना मतलब वे पूछा सी क्या है, CP1 B1 CB1 MI गामा गामा। हम लोग मामा बोलेंगे, मामा। डन एवरीवन। मामा पहलवान बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, मामा पहलवान। प्राची कल बर्थडे मना रही थी ना, सब देखा मैंने, स्टेटस देख गया था, सबकी खबर रखा हुआ सब। सुबह कल सो रही थी ना रात को, देखो कितनी नई बात बता दी मैंने। हाँ तुम्हारा खबर निकल जाता है।
कॉन्टैक्ट सेव करते तब आता है ना। लेकिन तुम्हारा नंबर सेव नहीं किया मैंने। मैंने ना अपने किया इसलिए बोल रही हूँ। तो आपको नहीं दिख रहा है मेरा मैं तुझे हाइड करके रखता हूँ। नहीं मैं देखती नहीं मैं तुबा को ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखा हूँ। इसका मैसेज आ गया तो मोबाइल फोड़ दूंगा मैं। मोबाइल भंगार में भेज दूंगा मैं 10 रुपए। और भंगार वाले को बीच में बोलूँ इसका इतना दूर फेंक क्या ना कि जहां तक इंसान या जानवर भी नहीं रहते हो। चलो हो गया लिख के। कितना आया? बोलो कहाँ आएगा? समझ पा रहे कि नहीं? क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाया ना? देखो T1 और क्या होगा, V गामा -1 है, इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहीं पर क्लास क्या बोला, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है T1 V1 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ। कांस्टेंट मतलब क्या रहेगा, ये दिया हुआ ना। चलो अब क्लास देखो, अच्छा एक ग्राफ दिया हुआ ना, क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ ना दोनों, T वर्सेस V का। तो T इज इक्वल टू V -1/2 इंटू क्लास क्या आएगा, इंटू क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा ना। अभी माइनस में इधर देखो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू के, यहाँ पर भी कांस्टेंट मतलब के ही ले लो, क्या ले लो, ठीक है। अब बस दोनों इक्वल हो गए, टी वी गामा -1 इज इक्वल टू टी वी गामा 1/2, ठीक है। टी बी से टी बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। गामा -1 इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा। चलो समझा कि नहीं समझा, गाँव में कैसा बोलते, बुझला कि नहीं बुझला, कैसा बोलते, कैसा ऐसा कुछ बोलते हैं, कभी सुना मैंने, शायद भोजपुरी बोलते हो, भोजपुरी सुनेगा, भोजपुरी उजमा, उजमा कभी देखी,
नहीं, हम भोजपुरी नहीं है। तो शिया है। सिया, सिया दिख रहा मुझे। कंट्रोवर्सी मत कर यहाँ, कुछ देख रहा होगा बेचारा तो। चलो नेक्स्ट, विदाउट रेस्ट। अब हम लोग क्लास चलते हैं, और अब हम लोग बात करें क्लास। यस मैडम। वाई है कि वन वाई है कि वन है, 1/2 है वो, 1/2। वाई तो आपको कुछ भी दिख जाएगा, उसमें क्या है। वो हाँ मुझे पता है आप जो बोल रहे हैं। सर वो नहीं आप देख भी नहीं रहे वो वन बाय माइनस वन है हाँ 1/-1 है, सबसे वाई बताइए माइनस है, माइनस। चलो अब हम लोग क्लास चालू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का, चालू करेंगे। इसमें दो पार्ट है, एक थर्मोडायनेमिक, जैसे एक थर्मो। तो ये क्या चैप्टर चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, चैप्टर में 2 सेगमेंट है, 2 पार्ट है, एक थर्मोकेमिस्ट्री, एक थर्मो डायनामिक। हाँ थर्मोकेमिस्ट्री क्लास क्या होता है देखो, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनर्जी स्लैश हीट चेंज yes during chemical reaction, heat changes can occur under 2 conditions. देखो क्लास क्या है, क्लास यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री क्लास, ठीक है। इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ, किसके लिए बारे में क्लास स्टडी होता है ये, एनर्जी और हीट क्लास चेंज ड्यूरिंग, कब, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्लास, जो एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, चेंज ऑफ एनर्जी। देखो अब हम लोग क्लास 2 से पढ़ते हैं, 2 कंडीशन क्लास यहाँ पर होता है। एक तो क्लास हीट चेंज एट कांस्टेंट, कहाँ पर, वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है। हीट चेंज एट कांस्टेंट, पी मतलब प्रेशर। तो ये तो आप कांस्टेंट प्रेशर भी पढ़ोगे या फिर क्या पढ़ोगे, कांस्टेंट वी भी पढ़ोगे, क्लियर है। डेल्टा इज क्या क्यू वी हो जाएगा, ये क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। छाप लो इतना फटाफट, बहुत ताकत लग रहा है आज।
यार तीसरी बार में से स्कैम हुआ ये। Delta H and delta U of a reaction H इज इक्वल टू होता है U प्लस PB। कभी सुना आपने? H इज इक्वल टू में U एंड P प्लस, बताओ PB क्या होता है? PB इज इक्वल टू NRT होता है। मैं लिख सकता हूँ क्या NRT यहाँ पर? अगर डिफरेंशिएशन क्लास कराएंगे डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT प्लस डेल्टा NR डेल्टा R डेल्टा T। लेट reaction occurring at constant temperature। अरे हमको भोजपुरी नहीं आवत है। चलिए सबकी नजर क्लास बोर्ड पे। यहाँ पर देखो रिलेशन बिटवीन क्लास डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ देखो। ठीक है, क्या रिलेशन क्लास देखो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखो यहाँ पर। ठीक है, एच यू क्या क्लास, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीबी, और हमको पता है पीबी क्लास क्या होता है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। पुट कर सकते हैं यहाँ पर, पुट कर दिए, एच इज इक्वल टू यू प्लस एनआरटी। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल्टा एच डेल्टा यू। अब एक बार क्या करोगे, एन डेल्टा एन आर हो गया एनआरटी, और एक बार किसको करोगे, डेल्टा टी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे ना, और तो कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार एन हो एक बार कौन होगा, टी होगा। लेट रिएक्शन अकरिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इसको खा जाओ, खा गया आप लोग, डगा ले लो अभी। ठीक है, अभी लिख देंगे। अगर हम लोग स्मॉल के लिए फाइंड करेंगे तो डेल्टा लगा देंगे, ये वाला डी लगाएंगे, और बड़े के लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। क्लियर इतनी बात है, क्लियर है? यस। ट्वेल्थ की बुक हम लोग बेचते नहीं बेटा, आपको लेने का फीस कितनी है? अंदर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरे को पूछना है। हाँ तो पूछ, अंदर आ जाओ, सबसे पूछ किसको एडमिशन लेने का है। मेरे भाई को। तो आपके भाई के लिए क्या हो, हाँ कहाँ पर? अच्छा असली नहीं है, बोलो ना, वरना आप सच से बात करो, असली नहीं, नकली लोग देख रहे, डेयर और ट्रुथ कर रहे, देख रहे। कोई बात नहीं, अंकल बोलने से क्या होगा, नहीं नहीं मैं अंकल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकल कोई अंकल बोले, दादा बोले, दादा बाबा बोले, ठीक है, ग्रैंडफादर बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चाचा बोले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, यू कैन कॉल मी एनीथिंग, कहीं पर भी। इवन मैं तेको बताता हूँ, हमारे एक सर है, ठीक है, मुझे 10th में पढ़ाएगा, वो हमेशा जब भी कॉल करेंगे, जब भी अम्मार अम्मार, मैं आज तक उनको करेक्ट नहीं किया कि मेरा नाम अम्र है। मतलब अराउंड कितना हो गया, 8 साल हो गए। और उसके बाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो वो लोग मुझे, मेरा भाई का नाम साद है, तो वो लोग मुझे साद बाई साद भी बोलते, और मैं आज तक करेक्ट नहीं किया कि मेरा नाम अम्र है, मेरे बड़े भाई का नाम साद है, समझ रहे। तो वो दुनिया को जीने दो ना, अगर उनको खुशी मिल रही इस चीज़ में तो खुश रहने दो लोग, मर्यादा में रह के तो मैं भी कुछ ही बोलूँगा। अरे अमर भाई,
कहाँ जाता हो? ऐसे तो मैं कभी नहीं बोला सर, एक क्वेश्चन पूछो। मत पूछ, पहले क्वेश्चन सारे खत्म हो गया है। सर बताओ ना, आंसर तो दीजिए। नहीं दूंगा। हाँ मत पूछ जा, चल चल निकल चल, चल चल निकल निकल, चल निकल चल। ये यहाँ पर ट्यूबलाइट लगता है, पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लगती है थोड़ा नहा लेता हूँ। मुझे खुश हो गया, 1.5 बजे तो छोटी बच्ची तो आई बोलती मेरे भाई को एडमिशन लेना। मैं वही बोला ये तो 5वीं 6वीं पढ़ रही है, किसी एडमिशन लेगी। चलो हो गया लिख के। तुम लोगों को भी बताया मैंने, मेरे एरिया में ना एक मांगने के लिए बैठती है, बताया था कभी इससे पहले? नहीं। तो जब मैं दाढ़ी नहीं रखा था तो मैं पैसा देता था ना, 5-10 रुपये जो भी देता था, मैं क्या बोलती थी, भाई 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 कुछ मदद करो, भाई कुछ मदद करो। जब मैं दाढ़ी रख लिया, अंकल कुछ मदद करो। मतलब 1-2 साल के अंदर पूरा ट्रांजिशन आ गया। दाढ़ी क्यों रखते हैं? इट इज सुन्ना ऑफ प्रॉफिट। इतनी बड़ी क्यों रखते हैं? हदीस में जो वर्ड है उसको माफ कर दो। वर्ड जो है हदीस के अंदर लेट इट बी, तो छोड़ दो, समझे? लेट इट ग्रो। आपकी कितनी हाइट में इतनी बड़ी? मैंने 2019 से रखा हूँ। तब से इतनी है? अभी क्या पैर तक आ जाए? हर साल चलो मैं 2 साल पहले, हाँ 24-25, 2 साल पहले 24 के अंदर मैं एक थाने बहुत बड़ी क्लास में गया था पढ़ाने के लिए, डेमो के लिए गया था, मतलब वहाँ पर जॉब के लिए गया था। सो गया मैं, जैसे एंट्री लिया, वो भाई साहब आए, मैं बैठा था, लेट उठाए वो आराम से, ठीक है, आधा घंटा में इंतजार किया बैठा, और आते ही सबसे पहला सवाल ना, कुछ नहीं पूछा, पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है, नाम क्या तुम्हारा, दाढ़ी बहुत बड़ी है, दाढ़ी काटनी पड़ेगी, हमारे जो पढ़ाना। बोला सर ये मतलब आप तो पहले मेरा देखो तो मेरे अंदर स्किल क्या है, पढ़ा क्या रहा हूँ, पढ़ा पाऊँ, कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, जो जो काम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, वो तो देखो पहले। आप सीधा आगे बोल रहे ये ऐसा नहीं ऐसा, बोला, बोले नहीं हमारी इधर ऐसा है, नहीं चलेगा, टायर ऐसा वैसा। बोला ठीक है। फिर उसके बाद तो आपने क्या किया? उन्होंने बोला कंडीशन है, दाढ़ी पहले कटाओ, उसके बाद बोला अपना जो अपने पास रखो, अपना खुद का सेंटर डालूंगा और थाने में भी डालूंगा 5 साल बाद। चलो, मतलब ऐसा नहीं बोला है, बोला कोई बात नहीं, आपके इधर का पॉलिसी है, लेकिन मैं नहीं कटा सकता, हमारी पॉलिसी है, ठीक। हो गया लिख के ये।
चलो क्लास बताओ। ऑप्शन ए है क्लास डेल्टा एच ज़्यादा है डेल्टा यू से। ऑप्शन बी है क्लास डेल्टा एच ज़्यादा है। वो हेडिंग नहीं है, वो थोड़ा सा बाकी था, वहाँ से बता दिया मैंने। चलो क्लास देखो यहाँ पर डेल्टा एन क्लास क्या है। डेल्टा एन क्लास कैसे निकालेंगे हम लोग, जब कोई भी रिएक्शन में क्लास क्या जाएगा, मोल देगा, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल, तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा एन निकल जाएगा। बताओ कितना यहाँ पर है, 2 है, यहाँ पर 2, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 मोल है ना, 2 ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल 1 और 2 मोल है, तो 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एन क्या निकल के आएगा, 2 माइनस 2, तो डेल्टा एन क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, एक मिनट, डेल्टा एच चेक कराता हूँ जाग रहे कि नहीं, क्या दिया हुआ डेल्टा एन आर टी हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा चमक रहा है, कौन सा वाला, सी वाला। चलो छाप लो। क्या बस हो गया, ऐसा कैसे बस हो गया, इधर का हो गया, जल्दी नहीं करो। प्राची स्टार्ट राइटिंग फास्ट। खा जाएगा, फोटो कॉपी, डेल्टा को लेमड़ा, लेमड़ा क्या बोल रहे, और कुछ आगे बढ़ूं मैं, तो फटाफट लिखो आप, 2 सेकंड में क्या ही कर लोगे, जब 5 मिनट में नहीं कर पाए तो फिर मैं क्या करूँ। चलो अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है प्लस 1CO2 गैस दिया हुआ है, ये क्लास बन रहा है COCO3S। ऑप्शन क्लास आपकी नजरों के सामने ये रहा, डेल्टा एच ज्यादा है डेल्टा यू से, बी क्लास डेल्टा एच ज्यादा है क्लास डेल्टा यू से, सी है क्लास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू के, और डी है क्लास नन ऑफ दिस। चलिए शुरू हो जाओ, हो जाओ शुरू हो जाओ। ये गुरु हो जाओ शुरू, सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्लास कितना था ये, 5 6,
PCl5 गैस पार्टिकल है, किसमें बन रहा है? PCl3 बन रहा है, गैस है। Cl2 बन रहा है, ये भी क्या है? गैस है। ऑप्शन ए है क्लास डेल्टा H इज इक्वल है क्लास डेल्टा E के। ऑप्शन बी है डेल्टा H इज इक्वल है क्लास डेल्टा E के। सी है डेल्टा H क्लास। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्लास। 2 क्वेश्चन 2 मिनट, 4 क्वेश्चन 4 मिनट। कैसे हो गया? कैसा होना चाहिए था बताओ? ऐसा होना चाहिए था। हाँ, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 39। ओके, स्टार्टिंग चैप्टर चालू हो तब से तो बीच में गायब हुए वो? नहीं गायब है अब? अरे कल गायब हुए थे, कल ही तो गायब हुआ था। अच्छा, मेरे लेक्चर में थे कल आप। हाँ, ब्रैकेट में नन है, नन। गैस 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 पार्टिकल है मैडम। तुम्हें काय करते? किसी की नजर लगी मुझे, ये क्लास के अंदर किसी की नजर लगी मुझे। क्या फायदा है राइटिंग अच्छी होगी? बातें तो तेरी मेरे से खराब ही है ना। ठीक है, कंपटीशन करवा लेता और क्या। नहीं करना पड़ेगा तुझे, ऐसे कैसे नहीं करेगी तू? नहीं करेगा तो गटर में दिख रहा बाहर। सही दूंगा तुझे उठा के, तुम्हें सीधा खाली में मिलेगी तू। कितना क्वेश्चन नंबर है? तो 8 था ये। मुझे बताओ जल्दी से, मुझे कंप्लीट करके देना है मुझको। मुझे नहीं पता। मैं सोच रही हूँ ना कि नोट्स बने भी ले लूँ और मैं इसको वही दिखा दूँ। अरे ये प्रिंट करवाओ ना किसी का नोट्स, लेके जेरॉक्स करा लो। नहीं, घर में मुझे लेके भी नहीं जाना, मैं देख रही हूँ किसी में जाके दिखा दूँ। मैं खुद ले लूँगी ना फीस। क्या बोल रहे हैं? काय को छुट्टी? छुट्टी उट्टी क्या करोगे यार? इधर ही मैं तो बोलता हूँ क्या तकिया क्या, और इधर ही बैठ के पढ़ाई करते दिन रात। क्या बोलते? तो एलिजिबल है तो सुबह में इलेक्शन है ना, चुनाव, इतने टाइम क्या करेगा जाके? पैसा बहुत है उसके पास, टेंशन नहीं है।
बोला मैं ऐसी कंप्लीट करने लगी थी। जो नहीं है वो कंप्लीट करेंगे और ज्यादा नहीं मिलती। चलिए क्लास, क्या है क्लास, देखो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, क्या है क्लास, जनरली क्लास जो हमारे एलिमेंट्स होते, ठीक है, वो क्लास 25 डिग्री के ऊपर स्टेबल होते और 1 एटीएम, क्या है क्लास, जनरली क्लास जितने सारे एलिमेंट हमारे पास स्टेबल मिलते हैं उसमें आमतौर पर एक पैटर्न जो देखा गया है वो क्या देखा गया है कि वो स्टेबल होते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे और एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज मोर अबेंडेंट एट 25 एंड 180, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर 25 और 1 डिग्री पे ये वाले जो एलिमेंट वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कम रहेगा तो कहीं नहीं मिलेंगे, वो मिलते हैं बट क्या होता है ज़्यादा। अबेंडेंट मतलब क्या होता है, ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। 25 डिग्री और 1 एटीएम पे देखा गया है कि ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हमको मिलते हैं। जैसे क्लास क्या हो गया, कार्बन का ग्रेफाइड हो गया क्लास, चारकोल, ठीक है, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद N2 भी क्लास क्या होता है, गैस में है, और हीलियम भी क्लास क्या होता है, हीलियम में हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद एसेट रोम्बिक, Br2 लिक्विड, Cl2 गैस, I2 सॉलिड, मर्क्यूरी लिक्विड, Fe सॉलिड, कॉपर सॉलिड, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है क्लास, व्हाइट फॉस्फोरस दो क्लास का अनस्टेबल है, लेकिन ज्यादा पाया जाता है क्लास के ऊपर, बट स्टिल क्लास कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर है। हालांकि क्या होता है अनस्टेबल होता है बट क्या होता है इसको भी कंसिडर करते हैं हम लोग। छाप लो फटाफट। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं बताया मैंने, इसमें क्या आएगा देखो, डेल्टा एन क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 - 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 आ गया, ठीक है। -1 आ गया मतलब क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा एच रहता ना, इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस माइनस हो जाएगा ना, -1 मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब डेल्टा एच ज्यादा है, डेल्टा यू ज्यादा है, इससे डेल्टा एच से बताओ, डेल्टा किससे ज्यादा रहेगा। क्लियर है। देखो डेल्टा यू में से कुछ निकलेगा तभी डेल्टा एच के इक्वल होगा, मतलब डेल्टा यू ज्यादा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये कितना दिया हुआ है, पीसीएल डेल्टा एन इज इक्वल टू बताओ, गैस गैस सब दिया हुआ है, तो 2 - 1 डेल्टा एन कितना आ गया, 1 पॉजिटिव आया, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा यू के अंदर ऐड करोगे तो डेल्टा एच के इक्वल होगा, मतलब डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा है किससे, डेल्टा यू से। ऑप्शन डेल्टा एच ज्यादा है, यू मतलब ई, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, दोनों बी है। छाप लो फटाफट, छाप लो जरा फटफट।
छुट्टी होती है, सर्कल छुट्टी होती है। चलो ना सजीव से बात करते हैं, हर जगह छुट्टी है, ये क्या है? आज भी छुट्टी थी, सब जगह स्कूल में छुट्टी है, फिर फालतू से क्लासेस है। छोटी सी क्योंकि संडे की छुट्टी है कोई कंप्लेंट कर दिया क्या हो गया? वो मुझे कोई बना दो दोस्ती हमारी और ये बड़ी लड़की I2 I2 सॉलिड रहेगा ना, सॉलिड सॉलिड। आयोडीन सॉलिड होता है, पता नहीं आप लोग को आयोडीन क्रिस्टल। अरे कौन बोला बंद रहेगा मैडम, दुनिया थोड़ी खत्म हो रही है। अरे नहीं सर, संबंध में कुछ भी संबंध है, रेलवे में है, कुछ भी नहीं है कल। मैंने देखा, मैंने बहुत रिसर्च की, इसके बाद मैं आपसे बात करूँ। सर आपको भी रेस्ट मिल जाएगा, समीर सर को भी रेस्ट मिल जाएगा एक दिन, और हमें तो मिलेगा ही। मैं आपको पढ़ाने का मन करेगा तो कैमरा ऑन करके पढ़ा देना। ऑफिशियली का छुट्टी है तो सर बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। समीर सर को बोलते हैं क्या? छुट्टी तो दे नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बेटा समझो आप अपना लेक्चर सुबह सुबह रख लेना, एकदम जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। सर एक्सपेक्ट कर 10 मिनट। वीडियो कॉल पे पढ़ा सकता हूँ मैं, ओके। कुछ नहीं, बैठो चुपचाप। लॉटरी जीता है। क्या हुआ? सर स्टिक वर्ड का लिखा है, बट स्टिल कंसीडर कंसीडर एट, मैं देख रहा था कहाँ लिखा हुआ, कंसीडर एट स्टैंडर्ड स्टेट। कंसिस्टेंट कंसीडर्ड, वो बोल रहा हूँ ना, सुनो। क्या बात करिए, इतने में जम जाओगे आप? जम जाओगे तो फिर तो तुम जा भी नहीं पाओगे। बस हो गया, अभी मम्मा को कॉल करें। कुछ नहीं, मम्मा कॉल करेगी, आज मैं ही लेके चलूंगा। मम्मा कोई मम्मा है अम्मा है, कोई भी टेंशन नहीं। हाँ बोल दो मैं, और लेक्चर डिसीजन, जितना बात करो उतना टाइम बढ़ाऊंगा मैं। संडे को लेक्चर दूंगा, करो अभी। कल तो छुट्टी मिल जाएगी ना। जब तक सच में कैमरे में आ गई दिख रहा है। स्टॉप करके जाती ना वहाँ पर। बात करो, ज्यादा नाटक मत करो, आ गए, फेमस हो गए तुम। तुम्हें फेमस होना था ना, मानी मन सोच फेमस हो, मजा है। पूरा आ गया था, और जब हमारे तो पूरा देखा, बस तुम अच्छे से झुक झुक के गया, वो भी और मेरे ध्यान भी नहीं कि तुम जा रहे हो, बंद
बोली वो सुनी नहीं थी। कौन है सुना? तो मैं हाँ क्या बोले तुमने? तुमने ये बोला मैं बर्फ बन गई, थोड़ी बहुत बंद कर दो। सर मैं बोली बंद करो 2 बार लास्ट मैं सुनाई नहीं दिया, मेरे को वापस तीसरी बार बोलना चाहिए था ना। कल छुट्टी में है यहाँ है मैं बिहार में सुन जाऊँ गायब होना फिर। कोई बात नहीं, गायब हो जाओ। मिस्टर इंडिया बन जाना तुम। हम लोग बात क्या है सर है कल है संगीता ने बोले था है सर देखा एक्टर देखा आप दिखाई आ रहे सर मुझे बोले था ये अब कुछ हमें करना मेरी मम्मा को मैं तुम लोग ऐसे बोलो कि क्या नाम है हमें ना नहीं आने हैं आप अलीगढ़ में जितना हम नहीं आएंगे मेरे मम्मी नहीं अभी जाके मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल कर देता ना ऐसे। नहीं सर मैं आऊंगी कल कैसी छुट्टी गाइस पागल हो हम लोग सोच रहे हैं फटाफट अभी हो जाएगा तो रमजान में आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। तो रमजान में 6 घंटा बैठना पड़ेगा मैं आपको। रमजान में वैसे ही आऊंगी और मैं तो जिस करेंगे आपको बता छुट्टी का इलेक्शन सर को भी दे सर को नहीं हेलो एक्सीडेंट हो गया कौन बोल रहा है? एक्सोथर्मिक मतलब पता है क्लास? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जब डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक का मतलब क्लास क्या होगा? क्या होगा? बहुत। अब बता मुझे
यहाँ पर क्लास रिएक्शन होने के बाद कौन सा निकल रहा है, डेल्टा एच निकल रहा है। तो बताओ यहाँ पर CO2 गैस डेल्टा एच एफ क्लास क्या होगा, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, निकल रहा है बाहर ना, तो डेल्टा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये बताओ क्लास इसके अंदर ये रिएक्शन होने के बाद में भी क्या हो रहा है, 100 क्या होता है, क्या हो रहा है क्लास बताओ, डेल्टा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ पा रहे कैसे, रिएक्शन होने के एनर्जी बाहर निकल रही ना, एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो जो एनर्जी बाहर निकल रहा है वहां पर क्या है बताओ, ये वाला क्या होगा, डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिख लो फटाफट। तो जो एनर्जी बाहर निकले उसको क्या लगाए, डेल्टा नेगेटिव लगाएंगे, और निकलेगी तो पॉजिटिव। ठीक है, और क्या लिखा मैंने देखो, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ एलिमेंट ऑलवेज टू बी टेकन एज अ जीरो। क्या लेते क्लास, जो भी क्लास एलिमेंटल रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, डेल्टा एच एफ क्या लेंगे उसके लिए, जीरो लेंगे। ठीक है, डेल्टा एच एफ इज द हीट एक्सचेंज, क्या क्लास, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट कहां पर, प्रेशर, व्हेन 1 mole of a substance is formed from 8 constituent element in their standard state। 1 मोल क्या होता है जब ट्रांसफर होता है, क्या होता है, फॉर्म होता है, किसके अंदर फॉर्म होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, आगे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इट इज द टोटल हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है क्लास, कि वो रिएक्शन के दौरान कितना टोटल कितना एनर्जी क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच आर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समीशन। ठीक है, समीशन डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ समीशन। ठीक है, लिख दीजिए रिएक्शन लिख लो, हम लोग कल इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स एकेडमी को, जो आपके लिए